नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करेंगे मैथ का न्यू सेशंस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बहुत ही तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसी में से आपको मैं कुछ नोट के अनुसार लिखवा दूंगा और फिर मैं एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा कि उस क्वेश्चंस को कैसे बनेगा, एंड उसका नोट भी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे पहला नोट आप लिख लीजिएगा। जैसे किसी वस्तु को किसी दाम पर, किसी वस्तु को किसी दाम पर खरीदकर किसी अन्य दाम बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य सीपी पर होता है। इस नोट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा कि किसी वस्तु को किसी दाम पर खरीदकर किसी अन्य दाम पर बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य पर होता है। मैं आपको पूरा बेसिक लेवल से समझाऊंगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और क्या नोट है वो नोट को भी अच्छे से समझिएगा। किसी वस्तु को किसी दाम पर खरीदकर किसी अन्य दाम पर बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य पर होगा। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई भी एक वस्तु खरीद लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस के अनुसार ही दिखा देता हूँ एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल पे एक क्वेश्चंस लिख के बता देता हूँ। आप ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल पे देख लीजिए, इसे नोट पे आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। ठीक है, जैसे बोला है, यदि एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम कितना में खरीद रहे हैं? 500 रुपये, मतलब सीपी कितना निकला? 500। और बेच कितना में रहे हैं? 600, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब एसपी। एसपी कितना हो रहा है? 600 रुपये। तो इसमें लाभ कितना है बताइए तो? 100 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यही ना, यही देख रहे हैं ना, 100 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। मगर हमें देख रहे हैं हम क्या कि प्रतिशत में पूछ रहा है। आंसर किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में। तो इसका क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस बट्टे में डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बट्टे में सीपी। जैसे मैंने आपको ये नोट पे लिखाया था सीपी, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य इनटू परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। बस इसके अनुसार आप बैठा दो इस क्वेश्चन को, देखिए आपका आंसर बन गया। आप ये नोट को पढ़िएगा, फिर ये क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 500 600 में, तो कितना आ गया? 100 का डिफरेंस है। कितने रुपए में? 500 रुपये में। गुने कितना होगा? 100। एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 से काटते हैं इसको, कितना बार में कटेगा? 20 बार में। कितना निकला बताइए तो? 20%। अच्छा, ये क्या निकला 20%? हम देख रहे हैं क्या 500 में खरीद कर 600 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 20% क्या हुआ? प्रॉफिट। ये हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आप जैसे मैंने पहले बताया, आप आगे नोट को पढ़िएगा, नोट में जो बोला है उसी अनुसार इसको भी बनाइएगा, देखिएगा सवाल अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कैसे बनेगा उसका भी मैं प्रोसेस दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया, आपको क्वेश्चंस बहुत तरीक़ों से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं नोट, कैसे दूसरा सवाल किस अनुसार आपको देखने को मिलेगा। नोट नंबर 2। ठीक है, जैसे जैसे यदि किसी वस्तु को किसी भाव में
किसी अन्य भाव किसी पर बेचा जाए तो लाभ तथा हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? यदि किसी वस्तु को किसी भाव से खरीदकर किसी और भाव पर बेचा जाए, जैसे अगर हम 1 रुपये में खरीदते हैं और 2 रुपये में बेचेंगे, तो उसमें का अगर प्रतिशत या हानि पूछे तो हमेशा किससे होगा? विक्रय मूल्य पर निकलेगा प्रतिशत या हानि। ठीक है, 1 रुपये में खरीदते हैं, 2 में बेच रहे हैं हम अगर, तो उसका अगर जो बोलेगा कितना प्रतिशत लाभ हुआ, वो लाभ किस में होता है? हमेशा आपको विक्रय मूल्य पर मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसके क्वेश्चंस एक लिखा देता हूं, उसके बाद उसे भी समझा दूंगा तो आप समझ जाइएगा। तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चंस आपको दे दिया है। जैसे यहाँ बोला है, एक दुकानदार 1 रुपये में 5 के भाव से नारंगी खरीदकर 1 रुपये में 7 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1 रुपये में कितना नारंगी खरीद रहा है? 5 खरीद रहा है। फिर 1 रुपये में कितना बेच रहा है? 7 नारंगी बेच रहा है। आप अगर देख रहे होंगे तो सीपी कितना आ रहा है? देखिए तो 5 के भाव से खरीदता है, और एसपी बेचता कितने के भाव से है? विक्रय मूल्य 7 के भाव से बेचता है। तो जब भी ऐसा आपको सवाल देखने को मिले, एक ही जैसे मूल्य जो दिया है वो मूल्य सेम रहे, दोनों में मूल्य सेम रहे, और जो सामान है वो अलग अलग हिसाब से बेचा जाए, तो आपको एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप यूज़ करो, देखो सवाल बन जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बटे में क्या आएगा? सीपी। क्या आएगा? सीपी। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था सीपी, सॉरी यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य है ना, एसपी आएगा, एसपी। जैसे फॉर्मूला में जो दिया वही ना, डिफरेंस बाई एसपी इंटू क्या लिखेंगे? 100। क्यों 100 लिखेंगे? देखते हैं हम यहाँ पर क्या बोला है? प्रतिशत में निकालने बोला है, और मैक्सिमम सवाल आपको प्रतिशत में ही निकालने बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे अगर कि लाभ कितना हुआ, तो हमें तो देखकर पता चल रहा है कि 2 नारंगी का लाभ हुआ, यही ना। मगर यहाँ पर क्या बोला है? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये पूछा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए तो 5 और 7 में डिफरेंस आता है कितना? 2। एसपी कितना है? 7 लिख लिए हम, इंटू कितना है? 100 से करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसके बाद देखिए काट के छोटा तो हो नहीं रहा, तो डायरेक्ट हम कर दे 200 भाई कितना होगा? 7। इसको हम डायरेक्ट अगर डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड आप कर लीजिएगा, आंसर होगा 28.4/7। ये परसेंटेज में आ जाएगा, इतना ही इसका आंसर होगा। ठीक है, बस नॉर्मल सा है, कुछ नहीं करना है। जब भी देखेंगे रुपीज़ सेम रहेगा, और सामान देखिए जो आर्टिकल है वो चेंज है, पहला आर्टिकल जो है, सेकेंड आर्टिकल चेंज है, मगर रुपीज़ वही है, सेम रुपया रहेगा। तो अगर बोले विक्रय मूल्य के अनुसार प्रतिशत चेंज करने, तो प्रतिशत आराम से ऐसे निकाल दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, आपको जानकारी के लिए एक बता देता हूं मैं बात, कि आपको वीडियो के अंत में कम से 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इसी से रिलेटेड आपको। तो उस क्वेश्चंस को आप बनाकर हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चारों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट नोट में कैसा क्या सवाल आएगा। नोट 3 आपको देखने को मिलेगा। नोट 3 जो है उसमें आप देखिएगा, एक नॉर्मल आपको समझा देंगे हम। इसका है मतलब बदलाव के साथ बदलाव ही होगा। अगर क्वेश्चंस में आपको चेंज दिखाई दे, कोई नंबर चेंज हो रहा है, तो उसके अनुसार ये चेंज ही होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चंस को देखिएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस इसीलिए लाया हूँ कि आपको वो नोट जो लिखवा रहा हूँ उसके अनुसार आप क्वेश्चंस को देखिएगा कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्या बनेगा, उसके लिए ही मैंने आपको नोट लिखवा दिया है। नहीं तो नोट मेरा लिखवाना कोई ये नहीं था, मगर आपके लिए हम सोचकर नोट लिखवा दे रहे हैं कि आपको कोई भी समस्याएं नहीं होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चंस को मैं आपको लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यदि किसी वस्तु को 50 रुपये कम में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चंस के अनुसार आप, जैसे मैंने आपको चेंज बराबर चेंज बताया, उसी अनुसार इसको हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी वस्तु को 50 रुपये कम में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मतलब हमें पता चल रहा है क्या 10% की हानि कब होगा, जब कोई वस्तु को हम 50 रुपये कम में बेचेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर 500 रुपये की सामान है, ये 500 रुपये का सामान है, समझ लीजिए ये सामान 500 का सीपी हिसाब से हम पकड़ते हैं। इसको अगर हम कम में बेच रहे हैं, 50 कितना का कम में, 50 रुपये का, मतलब 450 में हम बेचेंगे तो कितना की लॉस होगा, लॉस कितना होगा 10%। अगर हम ये लॉस हुआ, अगर हम इसको 50 रुपये ज़्यादा में बेचते, मतलब 550 में अगर हम बेचते हैं तो क्या होगा बताइए, तो 50% प्रॉफिट होता है, यही ना, बस यही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी वस्तु को 50 रुपये कम में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। इससे हमको क्या पता चला, 10% का मान कितना है, 50 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार से तो क्या बोला, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब उसका जो दाम है वो प्रॉपर दाम, क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का, तो हम 100% के अनुसार निकलवा देंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु का मतलब परसेंटेज के अनुसार देखेंगे तो वो 100%, तो कोई भी वस्तु हो वो 100% के अनुसार में आता है। ठीक है, तो इसका 100% हम निकालेंगे तो 100% बराबर 50 रुपये गुने 100 भाई कितना का, 10% के अनुसार। तो 0 से 0 क्या करेंगे, काट देते हैं। तो 50 10 से कितना आया, 500। 500 रुपये क्या हुआ बोलिए, तो 500 रुपये हुआ ये वस्तु, जो वस्तु था उसका क्रय मूल्य। यही हो गया इसका आंसर। अगर इसी अनुसार अगर हमसे पूछा जाता कि तो वस्तु का कितना में, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया आपसे, देखे हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, अगर हमसे यहाँ पूछता वो वस्तु कितने रुपए में बेचा गया, या फिर पूछा जाता कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कुछ नहीं करना था। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी क्या होता, क्रय मूल्य से 500 रुपये था क्रय मूल्य, कितना कम में बेचा गया है, 50 रुपये कम में, तो 50 रुपये क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता 450। ये क्या हो गया था बोलिए, तो एसपी निकल जाता। मगर हमसे एसपी पूछा नहीं है, इसलिए एसपी हम नहीं लिखेंगे। एसपी हम फिर भी आपको मैं दिखा दिया कि कैसे निकलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप नोट 3 भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नोट को देखते हैं, उसका भी कुछ अलग ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि वीडियो के अंत में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उस क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसे क्या आंसर आया है आपका। ठीक है, तो अब देखिएगा आप नोट 4, मतलब आपको मैं नोट के अनुसार इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार के सवाल नॉर्मल मेथड्स में बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसका नोट 4 में आपका देख लीजिए, टोटल बराबर टोटल होता है। क्या होता है, टोटल के बराबर टोटल, जितना भी दिया रहे उसके बराबर में ही ला देंगे हम। मैं टोटल बराबर टोटल लिख दिया हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मगर आप मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा तो आप बोलेंगे हाँ ये टोटल पे टोटल कैसे हो रहा है। ये एक शॉर्ट आपके लिए मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, टोटल में टोटल। एग्जाम्पल, किसी वस्तु, तो ये रहा क्वेश्चंस के अनुसार, जैसे बोला है किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें
10% की लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 550 रुपये में बेचा जाए तो उसमें 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो हमने जैसे टोटल पे टोटल बोला है, 10% लाभ देख रहे हैं ना, तो परसेंटेज के अनुसार प्रतिशत बराबर कितना होता है, प्रतिशत बराबर होता है 100। उसी प्रकार से हम इसको पकड़ेंगे, जैसे हमने आगे सवाल में जैसे मैंने आपको बोला था अगले नोट में, चेंज बराबर चेंज, उसी प्रकार टोटल बराबर टोटल। तो टोटल बराबर टोटल का मतलब क्या है, जैसे देखिए 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 में 10% मतलब 110 बराबर 110% बराबर कितना हो जाएगा, 550। इसलिए हमने बताया टोटल। ये टोटल क्यों बोला है, इसी के कारण कि 10% लाभ हो रहा है, मतलब 110% के बराबर 550 है। तो 100% का मान निकालें, क्यों, इसमें बोल दिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये क्या है, लाभ के बाद का संख्या है 550, मगर हमें प्रेजेंट मतलब जो वस्तु का लागत मूल्य है उसे पता करना है। तो 100% निकालने से तो लागत मूल्य निकल जाएगा ना, तो 100% के बराबर होता है 550 गुने 100 है, 100 लिख लेंगे, बटे में कितना हो जाएगा 110। 110 से काट देते हैं इसको, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, तो 5 के पार 100 से 5 को 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 500। ये हो गया क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, आंसर हो गया। ठीक है, आपको 4 ही नोट क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको अगर अच्छे से समझ आ जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से आप अगर सोच रहे हैं कि नोट 3 में तब क्या था, तो नोट 3 में जैसे मैंने आपको बताया था चेंज के बराबर चेंज, तो हम लोग क्या किए थे, देखिएगा कब हो रहा है, 550 रुपये कम में बेचा जाता है, 550 रुपये कम में बेचा था, 10% की हानि होती है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए, 10% की हानि से 50 रुपये कम को निकाल दिए थे। मगर ये जो आपको नेक्स्ट टोटल एंड टोटल, मगर टोटल एंड टोटल में क्या रुपए बता दिए हैं, उसके बाद का पूछ रहा है, इसलिए इसको इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, आपको मैं 4 क्वेश्चंस दे देता हूँ, ये 4 क्वेश्चंस को आप बनाकर हमें कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो अगर अब तक आपको पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में कर ले, ताकि जितने भी हम वीडियो प्रोवाइड करें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।